हेलो स्टूडेंट्स। तो आज भी हम क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन पे कुछ क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है कि पाथ इक्वेशन क्वेश्चंस क्या है। पाथ इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वाई। पाथ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज वाई इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और दो कॉलम है C1 एंड C2। ठीक है, आपको क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, है ना। पहले में क्या दिया है, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये आपको समझना है कि क्या होगा। अब ये इसका मतलब ये मत समझना कि रेंज का जो ऑप्शन दिया हुआ है दिया हुआ नहीं, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये स्टेटमेंट है, आपको मैच करना है कि कौन सा किससे मैच करेगा, है ना। मिसमैच नहीं करना है, क्या करना है, मैच करना है। तो पाथ इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर और आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या है, सबसे पहले क्या है, गिवन में जो दिया हुआ है उसको लिखो तुम। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, पाथ इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या है, पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड पाथ इक्वेशन क्या है, तुम लोगों को मालूम होगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वी नट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही स्टैंडर्ड पाथ इक्वेशन है, इक्वेशन 2। अब दोनों से कंपेयर करोगे, तुम कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, फ्रॉम, देखो तो फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, एंड सेकेंड। तो कंपेयर करो तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, P। ठीक है, और देखो G अपॉन 2 वी नट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, Q। आपको ये मालूम चल गया है। अब रेंज, मैक्सिमम हाइट, सबका फॉर्मूला हम क्या करेंगे, लिखेंगे और फिर देखेंगे कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा मैच कर रहा है और कौन सा मैच नहीं कर रहा है। ऐसे क्या है, जब भी मैचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो ऑप्शन से जाओ तुम, एक दो मैच करो, एक दो का आंसर ढूंढो और फिर ऑप्शन से देखो, तो मैचिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से कि रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ ये भी तुमको देखना जरूरी है कि आर, यहां से देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू क्या होता है, वी नट स्क्वायर G इंटू क्या होता है, साइन 2 थीटा। और सबसे बड़ी बात है कि R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी नट स्क्वायर। बड़ी बात क्या है यार, कि साइन 2 थीटा का tan में, क्योंकि देखो tan का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यार। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2, ठीक है, 2 वी नट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अरे हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना, देखो ध्यान से, इनटू क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब यहां से देखो 2 वी नट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी के जगह क्या लिख सकते हो, अरे यहां से देखो, इसको हम यदि इक्वेशन 3 लिख दें तो यहां से तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो R जो होगा, देखो R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू 2 वी नट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन G इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन Q, और tan थीटा इक्वल टू क्या है, P है, तो रेंज क्या हो जाएगा, P बाई Q। ठीक है, क्या मिला अपने को, रेंज क्या मिल गया, P बाई Q मिल गया। अब मैंने ये बताया था कि देयर इज ए रिलेशन, ठीक है, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन क्या होता है, क्या होता है, बता सकते हो कि रिलेशन बिटवीन क्या होता है, रेंज एंड क्या होता है, मैक्सिमम हाइट। क्या होता है, पी स्क्वायर है, क्या है, पी स्क्वायर अपॉन 4Q। ठीक है, ये बात समझ में आया तुमको कि R का जो वैल्यू मिला तुमको, कितना मिला, ये समझ में आया ना, मैंने कैसे लिखा, tan थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा ऊपर जाए cos स्क्वायर थीटा, तो ये 2 वी नट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g, यहां से 2 वी नट cos स्क्वायर थीटा अपॉन g का वैल्यू 1 बाई q, तो tan थीटा इक्वल टू, अब मैक्स h का जो वैल्यू होता है, h इज इक्वल टू क्या होता है, वी नट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है,
आर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर, 2 वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या होता है, जी होता है। ठीक है, तो डिवाइड कर दो यहां से, तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, tan थीटा आई मीन क्या हो जाएगा, h अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू आर बाई 4 और tan थीटा इक्वल टू क्या है, p, p है ना, देखो यहां से p है तो p। हमने क्या किया, पहले ये पाथ इक्वेशन दिया है उससे क्या किया, कंपेयर करके ये वैल्यू लिख डाला। ठीक है, और r का वैल्यू आपको मालूम है, r का वैल्यू क्या है, p बाई क्यू, तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4, h मालूम चल गया यार। ठीक है, अब देखो क्या है, कोई डाउट नहीं है ना। अब हम आते हैं तो r का आई मीन रेंज के लिए कौन सा वैल्यू होगा, फर्स्ट। ठीक है, क्या है फर्स्ट, आई मीन इसमें दिया है 1 2, ये दिया रहेगा 1 2, ठीक है 3 और ये क्या होगा 4, इसको लिख लो p, ठीक है q, इसको r और इसको s। ठीक है, तो यहां से तुमको ये मालूम चल गया कि r का आई मीन क्या होगा, फर्स्ट का जो आंसर है, फर्स्ट का आंसर जो है वो क्या है, फर्स्ट का आंसर क्या है, p है। सेकंड का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर जो है वो क्या है, r है। ये मालूम चल गया। अब अपने को क्या करना है, tan थीटा का भी वैल्यू मालूम है, देखो ये tan टेंजेंट ऑफ एंगल का मतलब क्या हुआ, tan ऑफ थीटा, तो इसका भी फोर्थ का q मालूम है, फोर्थ। ठीक है, अब तुम नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा यार, ऑप्शन दिया रहेगा वहां से हम मैच कर लेंगे। 3 मैच कर गया ना तो उसके बाद तुम आसानी से। अब देखो एक और पॉइंट हम लिख लें कि टाइम ऑफ लाइट कितना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा g, और इसमें भी रिलेशन होता है, h इज इक्वल टू क्या होता है, देखो 2 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, सॉरी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा 2g। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अरे क्या लिख सकते हैं बताओ, h इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां 1 अपॉन 2g इंटू वी नॉट साइन थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से हम ये लिख सकते हैं कि उसके बाद तो कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूं यही हो जाएगा, तो कैलकुलेट भी नहीं करोगे तो चलेगा। हमने यहां कौन सा है, टाइम ऑफ लाइट आई मीन 3 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एस हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं बता देता हूं। ठीक है, तो यहां से h देखो तो कितना होगा, 2gh इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा की जगह वैल्यू रखो, तो ये क्या हो जाएगा, जी टी अपॉन क्या हो जाएगा 2 द होल स्क्वायर, यही होगा। इसको लिख सकते हो 2gh इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, जी टी स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो रूट 8h आई मीन कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू रूट h अपॉन g होगा, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 रूट 2h अपॉन क्या हो जाएगा g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, h का वैल्यू यहां से रख दो, आंसर आ जाएगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट और क्या है, मैक्सिमम हाइट में रिलेशन। ठीक है, एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं, तो ऐसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब भी दिया हो तो स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है उससे तुम कंपेयर करो, और फिर उसके बाद मैचिंग का यही सबसे मतलब जो सब मैच जो स्टेटमेंट होता है मैच कॉलम में, वो आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। उसमें आप 1 या 2 मैच करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ अरे यही आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखो यहां एक और क्वेश्चंस, नहीं ओरिजेंटल रेंज, ओरिजेंटल कंपोनेंट और वेलोसिटी, ठीक है ये तो हमने किया, सेमी क्वेश्चन है। उसके बाद एक मिनट, क्वेश्चंस मैंने देखा था, देखो एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन मैं लिखता हूं, उसको तुम खुद से सॉल्व करना, ट्राई करना इसको सॉल्व करने के लिए। देखो क्या है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 2, ए बॉल is projected at
एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। As the ball flies through the air, as the ball flies through air, ठीक है। The observer at the point of projection, the observer at the point of projection follow it with his eyes, it with a integer with his eye, ठीक है। When it reaches at maximum height, when it reaches at maximum height, कहाँ reaches at maximum height, y यहाँ दिया हुआ मैक्सिमम हाइट y दिया हुआ है तुमको, क्या है y दिया हुआ है y, his eyes are directed, अब क्वेश्चन देख करके तुम डर मत जाना, है ना। डायरेक्टेड एट एन एंगल, क्वेश्चंस एट एन एंगल क्या होगा, एट एन एंगल फाई विथ हॉरिजॉन्टल, फाई विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देन क्या है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा अपॉन tan फाई, है ना, tan थीटा अपॉन tan फाई, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम पढ़ो क्या है, क्वेश्चन 2, 3, 4 टाइम्स पढ़ते हैं तब देखो क्या है। एक ऑब्जर्वर है, देखो यहाँ डायग्राम तुम ड्रॉ करो, सबसे पहले क्या करो, कोशिश करो डायग्राम ड्रॉ, और सभी रिजल्ट को खुद से डिराइव करो एक बार, है ना, जितने भी रिजल्ट मैंने बताया। देखो यहाँ से क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया और यही ऑब्जर्वर है, जैसे जैसे ये मूव कर रहा है वैसे वैसे ऑब्जर्वर क्या है, उसको फॉलो कर रहा है। तो जब मैक्सिमम हाइट पे होगा ये ऐसे, यहाँ मैक्सिमम हाइट पे होगा तो ऑब्वियसली वो किस तरह देख रहा होगा, ऐसे ही देखेगा ना यार, यही होगा ना। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट y, his eyes are directed at an angle phi, यही फाई है ना, दे दिया हुआ, देखो ये फाई दिया हुआ, ये मैक्सिमम हाइट हो गया है, और ये तुम्हारा क्या होगा, y दिया हुआ है उसमें, तो y मान लेते हैं। अब देखो ये मैंने बताया था, ये कितना होगा, ये टोटल r होगा, तो दिस विल भी क्या होगा, r बाई क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं है यार, tan phi इज इक्वल टू, देखो एक स्टेप क्या है, tan phi इज इक्वल टू क्या होगा, y की जगह हम h लिखते हैं, समझ में आना, y आई मीन h, 2h अपॉन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और अभी मैंने बताया था कि h बाई r इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा बाई 4, बताया था क्या, h बाई r इज इक्वल टू tan थीटा बाई 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इंटू tan थीटा बाई क्या लिखेंगे 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा अपॉन tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये आंसर आई मीन इसका रेशियो क्या होगा, 2 आएगा, ये 2 नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था, जब यहाँ जैसे जैसे ये जा रहा है, जैसे जैसे ये बॉल मूव कर रहा है, मान लो कि यहाँ था तो ऐसे देखेगा, फिर यहाँ होगा तो ऐसे देखेगा, फिर यहाँ है तो ऐसे देखेगा, जब यहाँ होगा तो अब ऑब्वियसली इसके अलोंग मूव करेगा। तो जैसे जैसे वो मूव कर रहा है, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट पे है तो वो उसका जो आई है थीटा फाई एंगल से क्या है, डायरेक्टेड है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हमने क्या किया, ये अभी मालूम होना चाहिए कि बाइसिमेट्री क्या होता है,
आई मीन ये जो मैक्सिमम हाइट जो होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल लाइन होता है। लाइन पासिंग थ्रू क्या होगा, मैक्सिमम हाइट इस सिमेट क्या होगा, लाइन पासिंग थ्रू क्या होगा, मैक्सिमम हाइट जो है उसके अबाउट क्या होगा, पैराबोला जो होता है वो क्या सिमेट्रिकल होता है। तो जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। इसका कोऑर्डिनेट भी मैंने लिखा था, इसका कोऑर्डिनेट r/2 कॉमा क्या होगा, h होगा, जो मैंने बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा आंसर, 2 आएगा। उसके बाद अब देखो ये क्वेश्चंस हम देखते हैं। ठीक है, ये बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। देखो यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ये बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड with velocity v naught such that its range its range is maximum। आर मैक्स दिया हुआ है, समझ में आया ना। तो आप समझ सकते हो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, उसके बाद तो तुम आंसर लिख लोगे। अब देखो क्या क्या पूछा गया है, ये कॉलम 1 है और ये क्या है, कॉलम 2 है। यहां ये C1 आई मीन C1 और ये क्या हुआ, C2। ठीक है, पहले क्या क्या पूछा गया है, वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। पहला इसको थोड़ा सा, क्योंकि इधर जरूरत कम पड़ेगा अपने को, तो इधर हम लिखते हैं वेलोसिटी v एट, लिख देता हूं v, वेलोसिटी एट h/2, यही मैक्सिमम हाइट होता है ना। ये फर्स्ट, देखो ये क्या हुआ 1। दूसरा क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट। सेकंड में देखो दिया हुआ है वेलोसिटी एट h का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट। उसके बाद देखो 3 में क्या दिया हुआ है कि चेंज इन इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रिटर्न टू द ग्राउंड। चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट रिटर्न टू द ग्राउंड। और फोर्थ जो है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। सब बताया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब देखो यहां क्या दिया है, √3/2। यहां क्या दिया हुआ है, √3/2 v नॉट। ठीक है, ये P Q देखो क्या दिया हुआ है, v/√2 आई मीन v नॉट/√2। R में क्या दिया हुआ है, v√2 v नॉट/√2 है ना। और S में जो दिया हुआ है वो ऑप्शन क्या है, v नॉट/2 इंटू क्या होगा, I/2। ये आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। मैचिंग वाला सबसे टफ जो होता है वो क्या होता है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला। एडवांस में सबसे जो टफ पूछा जाता है वो होता है, आई मीन टफ क्या, आई मीन क्या है, सब ऑप्शन क्या करना रहता है, तुमको एलिमिनेट करना रहता है, तो वो थोड़ा वो टफ होता है। मैचिंग वाला आप देखो ये क्या दिया हुआ है कि मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है, आई मीन इसका मतलब क्या होगा कि देखो सब जो पूछा गया है पहले तुम फार्मूला लिख सकते हो। अब ये डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूं तुमको, सारी चीजें यही से क्लियर हो जाएगी। पहले तो ये दिया हुआ है कि रेंज क्या है, मैक्सिमम है, इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा,
कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है दोस्त, है ना। यहाँ देखो यही क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ वेलोसिटी क्या होता है, वी नॉट कॉस थीटा होता है। यहाँ वेलोसिटी ए है, ये बी है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा। यहाँ क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा। हो गया, कुछ नहीं करना है, थीटा का वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो वेलोसिटी एट h/2 पूछा गया है। क्या पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ h/2। कैसे सोचोगे बताओ, तो यही है कैलकुलेट करना, और सब तो दिख रहा है। देखो va कितना होगा, va इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा, आई मीन वी नॉट कॉस थीटा, आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा जे कैप, vb क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा आई कैप माइनस वी नॉट साइन थीटा क्या होगा, जे कैप। ये h मान लो, तो वी एच इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा आई कैप। अब h/2 पे पूछा है, कैसे, कई तरह से सॉल्व कर सकते हो यार, ठीक है। कई तरह से तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे बताओ। अरे एक तो यहां से एक और पॉइंट है, तुम प्रूव कर सकते हो कि यहां प्रूफ ये भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट भी है, मैं बता देता हूं। क्योंकि मैं बोलूं कि यहां से बाई सिमेट्री, मैं बोलूं कि जितना टाइम 0 टू h/2 में जाने में लगेगा, उतना ही टाइम क्या होगा, h/2 से h जाने में लगेगा। ये अभी मैं बोल नहीं सकता, हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि होगा या नहीं होगा। फिर हम वो कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं कि टाइम ऑफ लाइट निकाल लें यार, और फिर t/2 से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट। ये तुम्हारा क्या होगा, देखो दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, h/, यही होगा नहीं। तो यहां और यहां, ठीक है, ये p मान लो, p पॉइंट पे तुमको क्या करना है, वेलोसिटी निकालना। और सब तो तुम चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जब क्या होगा, रिटर्न टू द ग्राउंड, तो डेल्टा v कितना होगा, डेल्टा v आई मीन क्या होगा, वेलोसिटी एट हाइट h। तो तुमको मालूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो यहां लिख देता हूं। सेकंड का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई क्या हो गया, √2, आई मीन कौन सा होगा, सेकंड का ऑप्शन जो होगा वो q होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट रिटर्न टू द ग्राउंड, तो √2 भी हो जाएगा यार, आई मीन सेकंड का क्या हो जाएगा, थर्ड का क्या हो जाएगा, r ऑप्शन होगा, सही है। अरे देखो तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल, तो डेल्टा वी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 वी नॉट साइन थीटा जे कैप। तो डेल्टा वी ए बी इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, √2 वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये मालूम चल गया। एवरेज वेलोसिटी व्हेन रीचेज एट मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2। तो यहां से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अब इनिशियल कितना है यार, वी नॉट बाई √2, फाइनल क्या है, वी नॉट बाई √2। तो देखो यहाँ एवरेज वेलोसिटी, उनको एवरेज स्पीड पूछना चाहिए, ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो यहां हम क्या लिखेंगे, वी एवरेज कितना लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूं, वी एवरेज इज इक्वल टू क्या, आई मीन किसके लिए मैं देख रहा हूं, फोर्थ के लिए क्या होगा, वी एवरेज, पहले लिख दो तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो तो √2 आई कैप प्लस क्या होगा, 1/√2 जे कैप, इसका वैल्यू रखो, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2। अरे यही होगा ना, एवरेज कितना होता है, इनिशियल प्लस, देखो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये ऐसे ही, यही होता है ना। अब इसको क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड ले लो यार, वी ए बी सी का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, √5। तो वी ए वी जी इज इक्वल टू क्या होगा, कितना हो जाएगा, वी नॉट, हाँ यहाँ वी नॉट भी तो है, सॉरी वी नॉट इंटू क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई 2 इंटू क्या होगा, 5 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब 2 3 मिल ही गया, तो वेलोसिटी एट बाई 2 क्या होगा, √3/2। इस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो
देखो यहाँ 1 का आंसर क्या होगा, 1 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, सेकंड का Q, थर्ड का R एंड फोर्थ का क्या हो जाएगा, S हो गया। मैच हो गया है। हाँ, लेकिन ये h/2 कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑप्शन से ही मालूम चल गया। चलो मैं बता देता हूं। यहां वेलोसिटी के लिए देखो h इज इक्वल टू, तुमको मालूम है, देखो यहाँ h इज इक्वल टू क्या होता है, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये कितना हो जाएगा, v नॉट, बाद में हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब h/2 जाने के लिए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू h/2, ठीक है। uy इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा, a इज इक्वल टू माइनस जी, तो t तुमको कैलकुलेट करना है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करें, बता सकते हो, सॉरी t नहीं कैलकुलेट करना है यार, v कैलकुलेट करना है, v कैलकुलेट करना है ना, v कैलकुलेट करना है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, देखो तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay, इसको रखो तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा द होल स्क्वायर माइनस 2g। h क्या लिखना है, h बाई क्या है 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो v नॉट साइन थीटा द होल स्क्वायर माइनस g इंटू h का वैल्यू रखो यार, तो ये क्या हुआ, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये g से g कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, ये बात समझ में आई तुमको। तब यहां से क्या कर सकते हो, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो गया 2, आंसर हो जाएगा। तो vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल v नॉट साइन थीटा, है ना, हमने कुछ गलत कर दिया क्या, ये √3/2 v नॉट कैसे आ रहा है इसका, वेलोसिटी ऑफ हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। अच्छा हाँ, यहाँ हमने ये 2 कैंसिल कैसे कर दिया, हमने क्या किया है? सही तो है, 2as s की जगह हमने h/2 रखेंगे तो g/4 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सही तो है। गलत दिया है क्या इसका आंसर, इसका आंसर शायद गलत दिया होगा, ठीक है। अरे ये देख लेना तुम लोग, देखो यहाँ से ये समझ में आना, vy स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, हमने v नॉट साइन थीटा डबल स्क्वायर माइनस 2g, y की जगह h/2 रखा था, कैंसिल हो गया, यहाँ h का वैल्यू रखा, तो ये आ रहा है यार, इसने कुछ अलग दिया है, गलत दिया है, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, तो vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो v नॉट साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा √2, ये गलत दिया है, ठीक है। अब vy इज इक्वल टू साइन, इसका वैल्यू रखो तो ये कितना हो जाएगा, v नॉट/2 हो जाएगा। वेलोसिटी एट h/2 हाफ, ये दिया हुआ है ना, वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, सही तो है। तो आई थिंक क्या होगा, इतना आएगा आंसर, ठीक है। दूसरा, यदि यहां से यहां टाइम मालूम चल जाए अपने को, तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो, वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरा देखो, ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और तुमको बताना है सोच करके। क्वेश्चन नंबर कितना, 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है 3 पार्टिकल के लिए। देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। CBA मैक्सिमम हाइट सबके लिए क्या है, सेम दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, CB, ये डिफरेंट देखो, Hmax जो है सबके लिए क्या है, सेम दिया हुआ है, क्या है Hmax, ट्रेजेक्ट्री ऑफ 3 पार्टिकल्स दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, मैच करना है। 3 पार्टिकल्स का क्या है, ट्रेजेक्ट्री दिया है, पाथ ऑफ द 3 पार्टिकल्स A, B एंड C। तो यहाँ कॉलम दिया हुआ है, देखो C1
और इधर क्या है C2। तुमको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग कॉलम, ठीक है। अब इसको आपको मैच करना है, ये 1 2 3 4, ठीक है। इधर क्या हमने लिखा PQRS। देखो क्या क्या दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट इज लिस्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज लिस्ट, तुमको बताना है। दूसरा क्या है, इसमें ऑप्शन ये दिया हुआ है। दूसरा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटेस्ट। BM शर्मा के बुक, BM शर्मा का बुक है, उससे मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट। कंपोनेंट इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। और लॉन्च स्पीड इज लॉन्च स्पीड इज क्या होगा, लिस्ट फॉर, तुमको बताना है लिस्ट फॉर। तो ABC और क्या है, नॉन ऑफ दिस, नॉन भी लिख सकते हो। अब तुमको ये सोचना है, देखो क्या है, ऑफकोर्स क्या होगा, देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसका ज्यादा है, देखो C का ज्यादा है, तो यहां लिख देता हूं, ये मैं मान लेता हूं थीटा C, ये थीटा B एंड दिस इज क्या है थीटा A। तो यहां हम लिख सकते हैं कि थीटा C इज ग्रेटर देन थीटा B इज ग्रेटर देन क्या होगा थीटा A। तो एक चीज लिख सकते हैं, cos थीटा C इज लेस देन cos थीटा B इज लेस देन cos थीटा A। ये समझ में आया ना। उल्टा sin थीटा C इज ग्रेटर देन sin थीटा B इज ग्रेटर देन sin थीटा। ये तो आपको मालूम होगा ट्रिगर से। अब तुमको इसमें सोचना है कि क्या है, देखो तो हाइट सेम दिया हुआ है, तो क्या है हाइट सेम दिया हुआ है, तो तुमको ये फिगर आउट करना है कि वेलोसिटी किसका क्या, ठीक है, ज्यादा होगा, ठीक है। क्या है, हाइट सेम दिया हुआ, तो यहाँ H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3 इज इक्वल टू H, आई मीन HA लिखो, HA HB HC। कैसे सोचोगे तुम बता सकते हो, क्या है H कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया H क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। तो तुम कैसे सोचोगे कि किसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा लिस्ट होगा या क्या होगा, कैसे सोचोगे, यहां से तो तुम बता सकते हो ना यार। देखो अब सबसे पहले क्या है, टाइम और H में क्या करो, रिलेशन लिखो। देखो तो H अभी बताया था कि V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 2G, ठीक है। और T का अभी रिलेशन लिखा था, क्या होगा 2V नॉट साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा G। तो यहां से रिलेशन लिखो। अब देखो यहां हम बोल सकते हैं कि H और T, हम यहां से बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया, तो V नॉट साइन थीटा, आई मीन ये बात हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा V हो जाएगा, क्योंकि ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। एक यहां से भी हम सोच सकते हैं, तो T इज इक्वल टू क्या होगा 2V नॉट साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा G हो जाएगा। तो यहां से देखो H अपॉन T, आई मीन क्या हो जाएगा, नहीं एक मिनट है ना, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो H इज इक्वल टू 1/2G, अभी लिखा था, ये कितना हो जाएगा TG/2 द क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यही होगा ना। देखो ध्यान से, यहां से हम बोल सकते हैं H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यही से तुमको मालूम चले, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/2 आई मीन 1/8 GT²। अब h कांस्टेंट हो गया तो t टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू क्या हो गया, TC। तो इसमें कुछ ये बताना ही नहीं है तुमको कि क्या ये होगा, ठीक है। ये तुमसे TA इक्वल, अरे ये समझ में आया ना, हमने H और T में क्या किया, रिलेशन, ये याद कर जाना है या कैसे लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ इसकी यूज है, इसका यूज है। H इज इक्वल टू क्या हुआ, 8G है ना, 1/8GT²। तो यहाँ से मालूम चल गया कि सबके लिए हाइट सेम है, इसका मतलब क्या है, TA TB TC क्या है, सेम। अब यहाँ से ये तुम बता सकते हो, देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, टाइम सबके लिए सेम हो गया तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। अरे समझ में आया, क्योंकि T इज इक्वल टू क्या, देखो TA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V0y A/G इज इक्वल टू क्या लिखोगे, उसी तरह क्या लिखोगे, TB इज इक्वल टू V0y आई मीन B अपॉन क्या हो जाएगा G, और उसी तरह लिखोगे क्या, TC इक्वल टू क्या होगा, V0y आई मीन C/G। अब ये सेम है तो यार हम बोल सकते हैं कि V0y फॉर A इज इक्वल टू V0y फॉर क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू V0y फॉर क्या हो जाएगा, C। आई मीन y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सबके लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, लिस्ट टाइम ऑफ फ्लाइट सबके लिए सेम है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम हो गया, मैक्सिमम हाइट क्या हो गया, सेम हो गया। अब रेंज से सोचना है तुमको कि रेंज का क्या सिचुएशन है, ठीक है। अब देखो क्या है, तुम यहाँ ये देख सकते हो क्या होगा कि हम बोल सकते हैं, यहां से एक फिगर आउट कर सकते हैं कि V0 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा ना यार। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये समझ में आया कि h कांस्टेंट हो गया, टाइम सेम हो गया, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं फिर से, HA इज इक्वल टू HB, ये तो दिया हुआ है, कांस्टेंट TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू TC इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद V0 आई मीन VA साइन थीटा A इज इक्वल टू क्या होगा, VB साइन थीटा B, ठीक है। B इज इक्वल टू VC साइन थीटा C इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ये सब क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब ये दो मालूम चल गया। लॉन्चिंग स्पीड जो होगा वो लिस्ट किसके लिए होगा, ये तुमको देखना है ना, ये दिया हुआ है ना, 2 क्या दिया हुआ है, लॉन्च स्पीड इज लिस्ट फॉर द क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ग्रेटेस्ट किसके लिए होगा, ये तुमको बताना है। अब ऑफ कोर्स बता सकते हो, यहां हम लिख सकते हैं कि C का सबसे ज्यादा होगा, B का, तो ग्रेटेस्ट किसका होगा, आई मीन हॉरिजॉन्टल, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, इन दोनों का क्या होगा, नन होगा। ये बात समझ में आई। टाइम ऑफ फ्लाइट लिस्ट किसका होगा, हम नहीं बता सकते। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, लिस्ट किसका, क्योंकि सबका इक्वल है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 का आंसर S, सेकंड का आंसर क्या होगा S, ठीक है। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा C। क्यों, क्योंकि रेंज क्या है यार, अरे टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो गया ना, R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, V0 x इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो गया ना, तो हम बोल सकते हैं कि रेंज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, V0 x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। और रेंज किसका ज्यादा है, RC का ज्यादा है। देखो यहां लिख सकते हैं RC इज ग्रेटर देन RB इज ग्रेटर देन क्या होगा, RA। तो हम लिख सकते हैं V0 x फॉर A इज ग्रेटर देन क्या होगा, V0 x फॉर B, सॉरी C लिखना, इज ग्रेटर देन क्या होगा, V0 x फॉर क्या हो जाएगा, A। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट किसके लिए होगा, C के लिए होगा, ठीक है। और स्पीड जो है वो क्या है, लिस्ट किसके लिए होगा, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो क्या होगा, आई मीन किस जिस स्पीड से हम क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, वो लिस्ट किसके लिए होगा। इसको कैसे सोचोगे बताओ तुम लोग, S, ठीक है। तो
आई मीन स्पीड किसका कम होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। अब देखो शायद यहां से तुम बता सकते हो, है ना, कहां से, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया तुम्हारा, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ ये यहां से शायद तुम बता सकते हो। देखो यहां से हम लिख सकते हैं टी एफ, आई मीन टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया, तो वी नट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। देखो यहां से बता सकते हो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नट अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, वी नट आई मीन कांस्टेंट अपॉन क्या हो जाएगा, वी नट। तो यहां से शायद तुम बता सकते हो कि किसका ज्यादा होगा। देखो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू रख लो और तुम यहां से साइन थीटा ए इज ग्रेटर देन साइन थीटा बी इज क्या होगा, ग्रेटर देन। लेकिन एक चीज है कि दोनों का प्रोडक्ट है, तो अब देखो क्या होगा, यहां से तुम बता सकते हो, ठीक है, साइन थीटा सी किसका ज्यादा है यार, साइन थीटा सी किसका ज्यादा, अरे दोनों का प्रोडक्ट, यही से बता सकते हो, वी नट साइन थीटा कांस्टेंट। अब ये जिसका दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो ये जिसका क्या होगा, ज्यादा होगा, वो इसका क्या होगा, कम होगा। तो हमने ये कुछ उल्टा लिख दिया है क्या, ये उल्टा लिखा है यार, है ना, ये देखो सॉरी, cos थीटा सी यार ज्यादा होगा ना, ऐसे होना चाहिए, है ना, यही मैं सोच रहा हूं कि गलत कैसे हो गया। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये किसका ज्यादा है, आई मीन स्पीड किसका ज्यादा, हॉरिजॉन्टल स्पीड किसका होगा, अरे साइन थीटा जिसका ज्यादा, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, तो एक ज्यादा होगा उतना ही दूसरा क्या होगा, कम होगा ना यार। समझ में आई बात। तो यहाँ साइन थीटा सी किसके लिए, साइन थीटा सी का वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, ए के लिए, कम किसके लिए है, सी के लिए। तो साइन थीटा सी कम किसके लिए, सी के लिए है, इसलिए इसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो लॉन्च स्पीड इज क्या होगा, लॉन्चिंग स्पीड इज विल बी लिस्ट किसके लिए होगा, तो ए के लिए होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, आई मीन पी हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आई है, ये तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ये होगा, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अब इससे हम दूसरा क्वेश्चन भी इसके बाद हम देख सकते हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, मैचिंग प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, मैचिंग प्रॉब्लम से हम क्या करते हैं, डील करते हैं। क्या करते हैं हम, मैचिंग प्रॉब्लम से हम क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, और दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो जब भी तुम प्रॉब्लम देखो, इसलिए देखो इसमें कितने कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो हमेशा इफ यू वांट टू क्लियर एडवांस, और सबसे पहला तो काम ये होना चाहिए कि आप सेल्फ रियलाइज करो कि वेयर यू आर नाउ, मतलब वेयर यू आर, आप अभी कहां हो, आपका सिचुएशन क्या है। सबसे बेस्ट क्या है, सेल्फ रियलाइज करो कि आप जेईई मेंस कर सकते हो, जेईई एडवांस कर सकते हो या नहीं कर सकते। अभी रियलाइजेशन कैसे होगा, अभी मत समझना कि नहीं मुझे ये चीज नहीं आ रहा है तो मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अरे मेरा मैथ्स 10th में वीक था तो अभी तो मैं जेईई क्लियर नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं हमेशा से मानता हूं कि आप यदि किसी भी काम के पीछे पूरे शिद्दत आई मीन पूरे मेहनत से आप पूरे लगन के साथ आप उस काम को करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वो काम होगा। तो कोई काम इस दुनिया में टफ नहीं होता है, कोई काम क्या हो आसान भी नहीं होता है। ठीक है, बस आपका डिसीजन सही होना चाहिए, टाइमिंग सही होनी चाहिए, और प्लस उसके बाद क्या करना चाहिए, आपको हार्डवर्क करना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि नहीं आप एडवांस कर सकते हो, है ना, ये भी तुम ध्यान रखना कि इसका मतलब ये नहीं है कि 10th में तुम्हारा 95 आ गया, अरे तुम यू आर डिजर्विंग फॉर द एडवांस, ऐसा कुछ नहीं होता है यार। इवन तुम देखोगे, तुम अपने ही बैच में देखोगे कि किसी का परसेंटेज इवन 80-85 है, फिर भी वो अच्छा करता है 11-12 में आकर। तो 11-12 इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द क्या होगा 10th। तो सबसे जरूरी क्या है कि सेल्फ रियलाइज करना, और अभी से ही अपने आप को चैलेंज करना कि नहीं ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग चीज़ है और मुझे इसको करना ही है। अभी से ही तुम एडवांस की तैयारी कर रहे हो तभी तुम्हारा एडवांस क्लियर होगा। ये सोचो कि नहीं हम 12 में जाकर के एडवांस के लिए फोकस करें तो एडवांस नहीं होगा, जेईई मेंस हो सकता है, एडवांस नहीं होगा। एडवांस के लिए तुमको उनसे कॉम्पिटिट करना है जो लोग 8th क्लास से ही फाउंडेशन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा।
और यहाँ उल्टा होता है, बच्चे क्या है 10th में मेहनत करते हैं, 11th में आकर के अभी तो तुम लोग सामने भी नहीं हो, तो हम देख भी नहीं सकते, या मैं ये भी नहीं बता सकता कि किसका कौन एडवांस के लिए है कौन नहीं है। नहीं तो सामने यदि हम क्लास में पढ़ाते तो हम बता देते कि कौन डिजर्विंग है और नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2-3 मंथ्स काफ़ी होता है रियलाइज करने के लिए। सेकंड चीज़ ये है कि अभी जो तुम्हारा स्कोर आता है तो उसमें कुछ लोग हैं जिनका स्कोर लगता है, क्योंकि रिस्पॉन्स से मालूम चलता है कि सामने वाला डिजर्विंग है या नहीं है। जो बच्चा रिस्पॉन्स देता है ऑफकोर्स डिजर्विंग होगा, यदि सभी टीचर की बात कर रहा हूँ, मैथ फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट की। लेकिन जो डिजर्व नहीं, कभी कभी ऐसे मार्क्स आते हैं 250 230, अरे इतना मत लाओ तुम लोग, ईमानदारी से चेकिंग करो, है ना। मार्क्स तुम अभी भेज करके पेरेंट्स को खुश करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि रियलिटी जो है वो सामने आएगा ही, आज नहीं तो कल आने वाला है। तो कभी भी जब आप मार्क्स पेपर देते हो तो ऑनेस्ट, तुम्हारा 30 मार्क्स आ रहा है 30 लिखो, 40 आ रहा है 40 लिखो, 50 आ रहा है 50 लिखो। ये नहीं है कि मेरा 30 आया तो हमने बबल फिलअप कर दिया और मार्क्स भेज दिया कि इतना आया। हाँ, उससे तुम सोचो कि थोड़े टाइम के लिए हम खुश होंगे, अरे इसका स्कोर अच्छा, लेकिन जब तुम सामने आओगे, जब हम पढ़ाएंगे क्लास में, तब मालूम चलेगा, या तुमको भी बाद में अभी इतना स्कोर आ रहा है तो पेरेंट्स का भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा कि नहीं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन जब क्लास टेस्ट होगा तो उस समय जब तुम्हारा मार्क्स नीचे जाएगा तब कैसा लगेगा पेरेंट्स को। इसलिए मार्क्स भी आपको जो भी सेंड करना है वो ट्रू मार्क्स भेजो, जितना आ रहा है कोशिश करो यार इम्प्रूव करने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से सब लोग इंटेलिजेंट आता है, कोई नहीं यार, यहाँ पैदा होने के बाद ही सब लोग मेहनत करके, है ना, किसी का दिमाग बहुत अच्छा होता है, किसी का थोड़ा सा एवरेज भी होता है, लेकिन एवरेज बच्चा भी क्या करता है, मेहनत करके स्कोर अच्छा करता है। तुम लोग देखे भी होंगे। इसलिए कितना आप क्वेश्चन के साथ लगे रहते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करो, और हमेशा अभी से ही तुमको लग रहा है कि नहीं मुझे एडवांस है तो एडवांस की तैयारी करो। एडवांस नट मेंस, यार मेंस की जरूरत नहीं है, एडवांस की तैयारी करो, मेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुम सोचो ना कि अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यार, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको सारे ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ते हैं। ये तो आसान है यार, दिया रहता है। इंटीजर जो होता है, ठीक है, इंटीजर भी आसान होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टफ क्या होता है, मल्टीपल चॉइस होता है। तो हम अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब तो माइंड फास्ट होगा ना। इसलिए तुम प्रैक्टिस ज़्यादा करो तुम लोग, है ना। और डेली, मैंने तो क्लास में भी बोला था, तुम्हारा प्लानिंग होनी चाहिए, रिवीजन का प्लानिंग होनी चाहिए। अब पता नहीं तुम लोग करते हो या नहीं, क्योंकि ऐसे नहीं हो कि आगे आगे हम पढ़ते जाए और पीछे से फिर भूलते जाए। तो जैसे ही 12 आए तो लास्ट चैप्टर ही याद रहे, पीछे का सब भूल जाए तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए और आपका रिवीजन होना चाहिए, प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाओ हर टॉपिक का। जैसे मान लो कि मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन फिनिश किया, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मुझे लग रहा है कि 20 रिजल्ट होंगे स्टैंडर्ड, जो तुमको याद रखना चाहिए। अब याद ऐसे रटेंगे नहीं यार, 2 × 2 4, 2 × 2 4, ऐसे नहीं। उसको एक एक बार देखते जाओ, वीक में वंस इन अ वीक आप रिवीजन करते जाओ, ऑटोमेटिक 10-20 टाइम्स के बाद याद हो जाएगा। तो ऐसे आपका प्लानिंग होना चाहिए। फिर टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट के बाद अब तुम लोग क्या है कि डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखते हैं। टेस्ट के बाद जो तुमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है, पहले उसको फिर से ट्राई करो। जब नहीं आ रहा है तब टीचर का हेल्प लो और सॉल्यूशन देखो। यार ऐसे नहीं है कि टेस्ट अभी दिए और अभी मैंने ही ट्राई नहीं किया कि क्या है, उसके जस्ट बाद हमने सॉल्यूशन देख लिया, तो मैंने जो मिस्टेक किया उस पर काम ही नहीं किया, वो तो मेरा एज इट इज रह गया। टेस्ट हम क्यों देते हैं, आप बताओ। हम इतना टेस्ट कंडक्ट करते हैं क्यों? इसका रीजन क्या है कि आप अपने गलती को सुधारो। अब आप सेम चीज, आप सेम मिस्टेक अगेन करते जाओगे। गलती सुधारने का मतलब क्या हुआ कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही से हो गया या नहीं हुआ। उसके बाद आपने जो क्वेश्चंस कैलकुलेट किया उसमें सिली मिस्टेक हुआ क्या, प्लस के जगह माइनस के जगह, ये सब सेल्फ रियलाइजेशन का चीज़ है। तभी धीरे धीरे अभी से ही तुम फिगर आउट करोगे और उसको हटाओगे, रिमूव करोगे, तब जाकर के क्या होगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तब एक्यूरेसी अच्छी होगी। नहीं मैंने यार 10 क्वेश्चन ही किया है, लेकिन 10 में मुझे विश्वास है कि मुझे 40 मार्क्स आएंगे ही, एक भी मिस्टेक नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। और ये तभी एक्यूरेसी कहाँ से आएगा, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, सब प्रैक्टिस से आता है। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो हम एक और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस तुम कर सकते हो करो, है ना, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आई थिंक दिया हुआ है कि, अब देखो दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट, क्या है, एन ऑब्जेक्ट, ये 5th नंबर क्वेश्चन होगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम
फ्रॉम ओरिजिन इन xy plane in which velocity change according to देखो एक according to दिया हुआ है v इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप। ठीक है, पाथ देन क्या होगा, पाथ इज ऑप्शन दिया हुआ है, तुमको बताना है क्या होगा। पाथ इज हाइपरबोला, सर्कुलर क्या है, हाइपरबोला, बी क्या है, सर्कुलर, सी क्या है, इलिप्स, डी जो दिया हुआ है PSE होता है ना, इलिप्स है ना, ठीक है, इलिप्स। उसके बाद लिखना, हाँ, और लास्ट में पैराबोला क्या दिया हुआ है, पैराबोला। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये शायद टेस्ट में भी आया था, पता नहीं मुझे याद है या नहीं, लेकिन अब देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। पाथ इक्वेशन सबसे पहले क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, वाई कोऑर्डिनेट लिखो। दिया हुआ है क्या कि ओरिजिन से शुरू हुआ है, कहां से, ओरिजिन से। आई मीन टी इक्वल टू 0 पे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। अब देखो क्या दिया, Vx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो Vx इज इक्वल टू ए हुआ, कांस्टेंट हो गया यार, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, Vx इंटू टी होता है, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, at। एक इक्वेशन मिल गया है। आई मीन x कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम t क्या होगा, ये मालूम चल गया। Vy क्या दिया हुआ है, देखो Vy इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, bx। अब यहां से देखो x का वैल्यू रखेंगे हम, तो Vy क्या होगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो क्या होगा, ab इंटू टी, यही होगा ना। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, तभी y मिलेगा ना, तो dy अपॉन dy इज इक्वल टू क्या होगा, ab t dt, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ab t स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2 प्लस c। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि देखो t इक्वल टू 0 पे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, हमेशा कांस्टेंट का वैल्यू हम क्या करते हैं, निकालते हैं। कहां से, कंडीशन दिया क्या है कि x ओरिजिन पे क्या है, x इक्वल टू, आई मीन क्या होगा, t इक्वल टू 0, पार्टिकल कहां से शुरू किया है, ओरिजिन से, आई मीन क्या है, एट t इक्वल टू 0, y क्या है, 0 है, तो इसमें रखो तो c भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई मीन y इज इक्वल टू क्या मिला, ab t स्क्वायर अपॉन क्या हुआ, 2। ये सेकंड हो गया। पाथ इक्वेशन कैसे लिखते हैं आप, दोनों इक्वेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, टाइम्स एलिमिनेट करेंगे। तो यहां से देखो y इज इक्वल टू क्या हो गया, ab बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हुआ, a स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन 2ax स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है यार, किसका है, सर्कल का भी नहीं है, हाइपरबोला का भी नहीं है, एलिप्स का भी नहीं है, किसका है, पैराबोला का। हेंस क्या होगा, हेंस पाथ विल बी क्या होगा, विल बी हाइपरबोला। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कल थोड़ा सा तुम लोगों को रिवर बोर्ड प्रॉब्लम बताता हूं, उसके कल बताऊंगा, कल, क्योंकि कल चलो इसमें सॉल्व प्रॉब्लम में कुछ है क्या, मोस्टली यार हो गया है, तुम लोग खुद से भी ट्राई करोगे तो आसानी से आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि और कुछ बचा हुआ है। 1 मिनट, मोर देन वन ऑप्शन में, हाँ एक ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो मोर देन वन ऑप्शन का भी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मोर देन वन ऑप्शन दिया हुआ है, उसको मैं बता रहा हूँ कि कैसे। ये क्या हुआ तुम्हारा 6 नंबर क्वेश्चन, देखो
6। इसमें क्या है, if t is the total time of flight, s is the maximum height and r is the range of the for horizontal motion, ठीक है। if क्या होगा, if t is क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, h क्या है, मैक्सिमम हाइट, r क्या है, r इज इक्वल टू क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। देन x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, देखो तो देन फाइंड, सिंपल लिख देता हूं, ऑप्शन नहीं लिखता हूं। देन फाइंड x एंड क्या होगा, x एंड y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ऑप्शन दिया हो y कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, क्या होगा, एनी टाइम t। अब ये जो आंसर होगा तुम्हारा क्या होगा, t h एंड r के टर्म में आएगा। ये तुमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऐसे दिया हुआ है इसमें x एंड y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। देन द x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड t आर रिलेटेड, नहीं ये बताना है x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर, है ना, आर रिलेटेड टू t एज, ऑप्शन लिख लो, लिख ही लो ऑप्शन। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 4h t अपॉन t इंटू t माइनस 1 माइनस टी अपॉन टी, 1 माइनस टी अपॉन टी। b में देखो क्या दिया हुआ है, 4h x अपॉन r इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन r। बताना है तुमको, है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 4h y इज इक्वल टू 4h इंटू क्या दिया हुआ है, 1 माइनस टी अपॉन टी इंटू टी अपॉन टी, ठीक है, नहीं टी अपॉन, और डी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू 4h, है ना, इंटू क्या है, r बाई एक्स इंटू क्या है, 1 माइनस r बाई। ये तुमको क्या करना है, अच्छा हमने यहाँ h स्मॉल h लिखा, ये तुमको बताना है, ठीक है। अब तुम बताओ क्या करोगे, कैसे सोचोगे इसको, कैसे सोचोगे बताओ तो। ये बीएम शर्मा का क्वेश्चन है, बताओ कैसे सोचोगे तुम। आप देखो क्या है यहां से, सबसे पहले y और x में देखो, यहाँ y और x में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। रेंज का फॉर्मूला दो बताया था, एक रेंज का फॉर्मूला क्या था कि x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वी नट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही था ना। एक दूसरा फॉर्मूला क्या था याद है कि देखो तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस क्या था, 1 माइनस x अपॉन क्या था, r। यही है ना, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब यदि टेन थीटा का वैल्यू अपने को मालूम चल गया तो हम आसानी से कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखते हैं। अब x इज इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हो, देखो x इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हो, बाद में हम इसको एज इट इज रहने। r और क्या है, r और h और r में क्या होता है, रिलेशन होता है। h अपॉन क्या होगा, h अपॉन r इज h अपॉन r इज इक्वल टू tan थीटा बाई क्या होता है, 4 होता है। ये तुमको मालूम है, यहां से वैल्यू रख दो तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 4h अपॉन क्या हो जाएगा, r। अब वैल्यू रख देंगे यहां तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 4h अपॉन r, ठीक है, x इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, r। देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है क्या, तो एक ऑप्शन एक करेक्ट होगा। इसका मतलब ही नहीं है कि और गलत है यार, है ना, क्योंकि मोर देन, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 4h अपॉन r। अब देखो क्या है,
और ऑप्शन से हम जाएंगे तो क्या मिला 4h x अपॉन आर। इसमें क्या है r अपॉन क्या दिया x, तो ये नहीं होगा, ये होगा। अब यहां से आपको देखना है कि सब में क्या किया गया है, x को क्या करना है, x को एलिमिनेट कर देना है। क्या करना है, x को एलिमिनेट कर देना है। देखो तो यहां से शायद आ जाएगा आंसर, x इज इक्वल टू x अपॉन आर का वैल्यू लिखो। तो एक ऑप्शन तुम्हारा ये होगा, एक ऑप्शन और होगा, इस दोनों में से कोई होगा। अब दूसरा कैसे सोचोगे ये मैं बता रहा हूं, कैसे सोचोगे बताओ। अब तुम ऑप्शन में देखो ध्यान से कि क्या है, xt है, xt आई मीन x अपॉन आर का अपने को क्या करना है, रेशियो निकालना है, बस हो गया, दूसरा कुछ नहीं करना है, नथिंग, दूसरा कुछ नहीं। अब x का वैल्यू क्या होगा देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू क्या होगा, v नट, यही होगा ना, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, v नट cos थीटा इंटू टी, और r इज इक्वल टू क्या होगा, v नट cos थीटा इंटू टी। तो x अपॉन r इज इक्वल टू क्या होगा, t अपॉन टी हो गया। अब वैल्यू रख दो यार, तो t अपॉन टी कौन सा ऑप्शन होगा देखो, तो ये होगा। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और भी तुमको यदि कोई डाउट हो तो तुम भेज सकते हो, मैं उसको यदि मुझे लगेगा तो मैं क्या है क्लास में तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कल जो होगा वो लास्ट डाउट क्लास, आई मीन क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगा। इसके बाद हम एनएलएम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।